हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु गणित। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पार्ट 2 में उसमें कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, जिनको हम आज सॉल्व करवा रहे हैं। कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दे दिया गया है, इससे हमें इसकी सहायता से हमें 4 हल, इसके मतलब कौन कौन से ऐसे हल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब तक तो दोस्तों हम लोगों को हल प्राप्त हुआ करते थे पिछले वीडियो में, जिनकी सहायता से हमें समीकरण ज्ञात करना था, लेकिन अब हमें समीकरण दे दिया है, इनके 4 हल हमें ज्ञात करना है। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो दो वेरिएबल के समीकरण होते हैं, दो वेरिएबल के इक्वेशन होते हैं, उसमें इनफाइनाइट हम लोग हल निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट उसके मान निकाल सकते हैं। वेरिएबल का मतलब कि एक्स और वाई जो है, इनकी जगह पे हम दो अगर मान निकालेंगे तो इन दोनों का मान अगर निकल जाएगा तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलएचएस साइड का आरएचएस साइड के इक्वल आ जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 2x + y = 7। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय देखते हैं ध्यान से कि पहला क्वेश्चन 2x + y = 7। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि x = अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है। अगर पुट x = 0 तो 2 × x का मान 0 हो गया, फिर प्लस y = 7। तो 2 0 जा 0, फिर प्लस y = 7। तो y का मान क्या आया, 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x = 0 रखने पर y = 7 आता है। तो यहाँ पे 0,7 इसका एक हल हो जाएगा दोस्तों। यानी x बराबर हम 0 रखें तो y का मान 7 आ जाएगा। अगर x बराबर 0 y का मान 7 इसमें अगर रख दिया जाए तो राइट हैंड साइड इसमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। वो भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, लेकिन वो हमें इसमें पूछा नहीं गया है। तो 2x + y बराबर 7 दिया गया। यहाँ से हमने x का मान 0 निकाला, y का मान 7 निकाला। 2 × x का मान 0, फिर प्लस y का मान 7 = 7। तो 2 0 जा 0 प्लस 7 = 7, 7 = 7। यानी RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए। यानी ये हमारा जो 0 और 7 जो निकला हुआ है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इस इक्वेशन का दो मान है। 2x + y = 7 में x बराबर हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आता है इसे चेक करते हैं। फिर 2 × x का मान 1 आ गया, फिर प्लस y = 7। 2 1 जा 2 प्लस y = 7। y इधर 2 प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 7 - 2 y = 5। तब अब इसका दूसरा मान क्या हो गया, x बराबर 1 रखने पर y का मान 5 आया। तो इसकी दूसरा मूल बिंदु हो जाएंगे 1,5। ये दोस्तों दूसरा हल है। पहला हल 0,7, दूसरा हल 1,5। तीसरा हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से दोस्तों हम log x का मान विपरीत तरह तरह के रखते चले जाएंगे और y का मान उससे ज्ञात करते जाएंगे। x और y दोनों का मान के प्राप्त हो जाएगा हमें, जो कि इनके हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हमें केवल 4 हल प्राप्त करने के लिए बोला है, तो 4 हल हम लोग ज्ञात करके दिखा देते हैं। तो अगर आगे हम लोग देखें 2x + y = 7। 2x + y = 7। इसमें x बराबर हम 2 रखते हैं। x बराबर जब 2 रखें तो 2 × x की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर प्लस y = 7। 2 2 जा 4, फिर प्लस y = 7। y 4 प्लस में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y = 7 - 4 होगा तो कितना बचेगा, 3। 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया। अब हम लोग x का मान 2 रखें तो y का मान क्या आया है, 3। यानी तीसरा हल हो जाएगा 2,3। दोस्तों 3 हल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं चौथा हल के लिए। फिर 2x + y = 7 है। इसमें x बराबर हम लोग 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो 2 × x की जगह पे 3 हो जाएगा, फिर प्लस y = 7। 2 3 जा 6 प्लस y = 7। y = 7 - 6, y = 7 में से 6 जाएगा 1। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग x का मान 3 रखें तो y का मान क्या आया है, 1। यानी चौथा हल हो जाएगा 3,1। इसका चौथा हल है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इन इक्वेशन का हम लोग हल ज्ञात करते हैं।
ये जो तीनों इक्वेशन दिए गए हैं तीनों तीन तरह के हैं। इसमें देखिए दोस्तों x और y दो वेरिएबल दिए गए हैं, लेकिन जो रियल नंबर है जो कांस्टेंट अलग से देता है, जैसे इसमें दिया गया है 9, इसमें दिया गया है 7, इसमें नहीं दिया गया है। और रह गई बात दूसरे वाले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में इसमें अलग से पाई दे दिया है रियल नंबर की जगह पे। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब तक तो हम लोग पहले वाले इक्वेशन की हेल्प से हम लोग 4 हल निकाल लिए, 4 हल ज्ञात कर लिए, लेकिन अब दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो आते हैं, अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन पर। दूसरे का सोल्यूशन क्या है देखते हैं। दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, पाई एक्स फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें भी उसी प्रकार से दोस्तों सेम जैसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आता जाएगा। तो 4 सॉल्यूशन इसका हम लोग निकाल चुके हैं, अब दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों अब इसमें रखते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आता है y का मान, तो क्या है पाई x इज इक्वल टू 0 रख दिए 0, फिर प्लस y इज इक्वल टू 9। x पाई का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं x का मान हमने 0 रखा तो y का मान क्या आया 9। तो दोस्तों 0 और 9 इसका एक हल हो जाएगा, x बराबर 0 y बराबर 9, तो 0 और 9 इसका एक हल हो जाएगा। अब दूसरा हल ज्ञात करते हैं। दूसरा हल के लिए पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें x बराबर हम लोग रखेंगे 1, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान देखते हैं क्या आता है, पाई मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस y इज इक्वल टू 9। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो पाई रहेगा, फिर प्लस y इज इक्वल टू 9। ये पाई इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो x बराबर 1 रखें तो y का मान 9 माइनस पाई। तो इसका दूसरा हल हो जाएगा 1, 9 माइनस पाई। ये रहा दूसरा हल। अब तीसरे हल को कैसे ज्ञात करते हैं, तो पाई x फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 0 रखें, x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो पाई मल्टीप्लाई x मान 2 फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 2 पाई फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और y इज इक्वल टू 2 पाई इधर प्लस में हो जाए तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो y का मान 9 माइनस 2 पाई आ गया। जब हम x का मान 2 रखें तो y का मान आ गया 9 माइनस 2 पाई। तो इसका तीसरा हल हो जाएगा 2 का मान 9 माइनस 2 पाई। ये दोस्तों रहा तीसरा हल। अब चौथे हल को कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, सारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चौथे हल को कैसे ज्ञात करते हैं, पाई एक्स फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई मल्टीप्लाई। अब इसमें देखते हैं दोस्तों x बराबर 0 रख दिया, x बराबर 1 रख दिया, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, चाहे जितनी भी बार हम लोग जितना हल ज्ञात करना है उतना मान इसमें रख के हम लोग अलग अलग तरह के इसका मान ज्ञात कर चुके हैं। अगर लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसमें केवल एक ही मान ज्ञात होता है, लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में हम अच्छी तरीके से बता चुके हैं आप लोगों को, जिसमें 2 वेरिएबल जिस इक्वेशन में रहते हैं उस इक्वेशन के जो हल प्राप्त होते हैं इनफाइनाइट तरीके से, इनफाइनाइट हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके तो अभी हमें 4 ही मान पूछा है तो 4 मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें x बराबर हम लोग क्या रखते हैं 3, तो पाई मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 का पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, फिर प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 9 माइनस 3 पाई। तो इसका चौथा हल क्या हो जाएगा 3 का मान 9 माइनस 3 पाई। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन। अब हम लोग दोस्तों तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें कि x बराबर 4y दिया हो और रियल नंबर ना दिया हो तो उसका हल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को लगातार देखते जाइए। तो दोस्तों आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा x बराबर 4y। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x बराबर 4y तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें देखते हैं इसमें जो रियल नंबर देता है वो रियल नंबर नहीं दिया गया है इस इक्वेशन में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम लोग लिखेंगे पुट x बराबर 0। हम लोग x बराबर 0 से ही शुरू करते हैं, हम लोग x बराबर 1 से भी शुरू कर सकते हैं, x बराबर 100 से भी शुरू कर सकते हैं। चाहे जब जितनी बड़ी संख्या हमें रखना हो हम रखेंगे। मान तो हमारा सेम आएगा दोस्तों, जिनको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइड दोनों इक्वल आएगी दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं x बराबर 0 से, पुट
x बराबर 0, तो क्या आता है, x बराबर 0 रखते हैं तो 4y इधर राइट साइड में बचता है, तो यानी 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बच जाएगा 0, यानी 0/4 होगा, तो 4 से हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम लोग x बराबर 0 रखें तो y बराबर भी 0 आ गया, यानी 0,0 इसका पहला सोल्यूशन है। यानी x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों, x बराबर 4y है। अब इसमें हम लोग रखेंगे पुट x बराबर 1, तो क्या आता है, x बराबर 1 रखें तो 4y, लेफ्ट साइड में तो 1 आ गया, राइट साइड में 4y। अब यहाँ से 4y इक्वल टू 1 आया तो y इक्वल टू 1/4। अगर हम लोग x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान आ गया 1/4। ये रहा दोस्तों दूसरा सोल्यूशन। इसमें 1,1/4 इसका सेकेंड हल हो जाएगा। अब तीसरे सोल्यूशन को देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। x बराबर 4y दिया गया है। अब इसमें हम लोग रखेंगे पुट x बराबर 2। x बराबर 2 तो हमने रख दिया दोस्तों। अब x बराबर 2 का इसमें मान रखेंगे तो x का मान आएगा 2 इक्वल टू 4y। तो जो 4y है इसमें जो 4 मल्टीप्लाई में है इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो दोस्तों y इक्वल टू 1/2 कहाँ से आया है, जब हम लोग x बराबर 2 रखें तो y का मान 1/2 आ गया है। x बराबर 2 रखने पर y का मान 1/2, यानी 2,1/2 इसका तीसरा सोल्यूशन आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं x बराबर 4y। इसमें देखिए दोस्तों कैसे, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रियल नंबर ना हो तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके जो हल हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर 4y दिया गया है। अब इसमें हम लोग x बराबर 2 तक तो रख चुके हैं, अब x बराबर 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 इक्वल टू 4y होगा। जब 4y इक्वल टू 3 होगा तो y का मान 3/4 हो जाएगा। जब 3/4 हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, x बराबर हमने 3 रखा तो y का मान 3/4 हो गया, यानी 3,3/4 इसका फोर्थ सोल्यूशन होगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड व्हिच आर नॉट। यानी इसमें पूछा है कि बताइए कि कौन कौन से हल, ये जो हल दिए हुए हैं कौन कौन से हल जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन से हल इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। यानी x और y का मान दिया गया है, इसमें रख के हमें ज्ञात करना है कि जो LHS में अगर हम लोग मान रखते हैं वेरिएबल्स के तो राइट हैंड साइड अपने से आ जाए। यानी x और y का मान हम लोग सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाती है हमारा। अगर वो आ जाए तो हमारा ये हल जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और नहीं आता है तो ये हल जो है हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोस्तों आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले में है 0,2, हमें सोल्यूशन में दिया गया है क्वेश्चन में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये रहा हमारा इक्वेशन दोस्तों। इसमें मान क्या रखना है, एक बार x का मान 0 रखना है और y का मान 2 रखना है। तो यदि x बराबर 0 और y बराबर 2 रखते हैं तो क्या आता है, हम लोग LHS से चलेंगे, LHH यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, इसमें LHS में लिखेंगे x बराबर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान क्या है 2, तो 0 माइनस 2 2 जा 4 यानी -4 आया, यानी नॉट इज इक्वल टू RHS, यानी RHS के बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे कि 0,2 इज नॉट इट्स सोल्यूशन, यानी 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब आगे इसको देखते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इन सबको बारी बारी से रख के हमें चेक करना है कि ये जो हल दिया गया है इसका एक सोल्यूशन है कि नहीं है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं राइट हैंड साइड आ जाती है तो इसका हल है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रखते हैं राइट हैंड साइड नहीं आती है तो इसका हल नहीं है। यानी वेरिएबल्स के जो मान दिए गए हैं x और y उनमें हम ले आकर शिफ्ट करेंगे और उसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल ला देंगे। अगर आ जाएगा तो उसका हल रहेगा और नहीं आ पाएगा तो उसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या दिया है,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये तो हमारा मेन इक्वेशन है, लेकिन इसमें x का मान 4 रखना है, y का मान 0 रखना है। तो लिखते हैं x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर LHS में क्या आएगा, LHS में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो x का मान हम लोग 4 रखते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 0 जा 0 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये हमारा सेटिस्फाई होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 4,0 इज इट्स सॉल्यूशन। ये हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यानी अगर जो सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हल मिल जाएगा हमको, उसको हम लिख देंगे कि 4,0 इज इट्स सॉल्यूशन, यह इसका एक सॉल्यूशन है। और अगर नहीं मिलेगा तो उसको लिख देंगे 0,2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन, यानी यह इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं, बाकी दो आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। तो दोस्तों तीसरे वाले में क्या बोला है कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया गया है। हमें क्या रखना है, x बराबर √2 और y इज इक्वल टू 4 √2। इसमें हमें रखना है, फिर से हम लोग LHS में चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x का मान क्या रखना है, √2, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान 4 √2 इज इक्वल टू 4 हमें लाना है। तो √2 माइनस 2 4 जा 8 √2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 8 √2 में से 1 √2 जाएगा तो 7 √2 बचेगा, यानी 8 √2 8 बार है, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 में और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 में। 8 √2 में से 1 √2 जो माइनस होगा तो 7 √2 बचेगा, तो माइनस बड़े वाले का साइन लगेगा, माइनस 7 √2 इज इक्वल टू 4। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इक्वल टू नहीं आया, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। या जब ये RHS के बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे कि √2, 4 √2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। दोस्तों हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रख के चेक करना है कि k का मान क्या आता है, यानी हमें k जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे x बराबर 2 रख देंगे, यहाँ पे y बराबर 1 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तुरंत k का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। तो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k दिया गया है। यहाँ पे हमें x बराबर 2 रखना है और y बराबर 1 रखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k। ये रहा दोस्तों, हमने मान रख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब 2 2 जा 4 की जगह 4, 3 1 जा 3 की जगह 3 इक्वल टू k, 4 और 3 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू k, यानी k का मान आ गया हमारा 7। ये रहा दोस्तों इसका सोल्यूशन। बहुत ही आसान है दोस्तों, में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कि पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y बराबर 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, यानी x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है इसमें, और मान रख के k का मान प्राप्त करना है। तो हमने सिंपल दोस्तों मान रख के और बहुत ही आसानी तरीके से हमने मान प्राप्त कर दिया। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आज तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्राफ से संबंधित, जहां पे 2 वेरिएबल दिए हों और उस पे हमें ग्राफ में दर्शाना हो कि कैसे हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे। तो अगले वीडियो में ग्राफ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।